सरदारशहर तहसील के गांव दूधगिरी की विवाहिता ने पति का साथ छोड़ा। अब ट्रक ड्राइवर के साथ लिव इन रिलेशन में। चूरू जिले के सरदारशहर तहसील के गांव दूधगिरी की एक शादीशुदा महिला ने शादी के 5 साल बाद ऐसा कदम उठाया जिसके बाद से उसके अपने ही जान के दुश्मन बन गए। 27 साल की इस शादीशुदा महिला ने अपने पति का साथ छोड़कर एक ट्रक ड्राइवर का हाथ थाम लिया। वह उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। उसके पीहर पक्ष के लोगों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। विवाहिता के पिता ने सरदारशहर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया, जिसमें उस पर 20,000 रुपये निकाल कर ले जाने का आरोप लगाया गया। धमकी मिलने के बाद विवाहिता ने एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। उसने अपने पति पर आरोप लगाया कि वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। एसपी दफ्तर में सरदारशहर तहसील के ढाणी दूधगिरी की 27 वर्षीय कविता ने बताया कि 5 साल पहले उसकी शादी भोजान गांव के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। कविता ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए 1 साल ससुराल में रहकर वह अपने पीहर दूधगिरी आ गई। उसने अपने पीहर में भी पति के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की थी। कविता ने बताया कि करीब 3 साल पहले वह सरदार शहर में कपड़े की दुकान में गई थी, जहां उसकी मुलाकात गांव पुनरास के 31 वर्षीय संदीप से हुई। संदीप ट्रक ड्राइवर है। इस मुलाकात के बाद दोनों की मोबाइल पर बातें होने लगी। कविता ने अपनी आपबीती संदीप को भी बताई। इसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। करीब 2 महीने पहले कविता ने अपने पीहर में संदीप के बारे में बताया, लेकिन उसके घर वाले उसे ससुराल भेजना चाह रहे थे। कविता के घर वाले उसे ससुराल भेजते उससे पहले ही 29 मार्च 2025 को वह अपने घर से निकल गई और सरदार शहर पहुंच गई। सरदार शहर में संदीप उसका इंतजार कर रहा था। यहां से दोनों जयपुर गए और फिर जयपुर से मुंबई चले गए। कविता ने बताया कि इस बीच उन्होंने रेलवे स्टेशन पर रहकर भी समय बिताया। कविता ने बताया कि उसके लापता होने के बाद उसके पिता ने सरदार शहर थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि वह अपने साथ घर से निकलकर 20,000 रुपये भी ले गई, जबकि वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गई थी। उसने बताया कि उसके पीहर पक्ष के लोग दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए वह सुरक्षा को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम कविता है, मैं ढाणी दूधगिरी की रहने वाली हूँ और मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी भोजान जयवीर के साथ, और वो दारू पी के मारता था। मैं 4 साल पहले से मेरे माँ बाप के घर रहती थी और अब मैं संदीप गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप के साथ रहना चाहती हूँ। नहीं, इनको मैं ही बोली। कोतवाली पुलिस से उलझना, युवक को पड़ा महंगा। नयाबास के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू शहर के नयाबास निवासी युवक को पुलिस से उलझना महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने 20 वर्षीय युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष कुमार ने बुधवार रात 9 बजे करीब बताया कि वार्ड संख्या 18 के निसार खान ने परिवाद दिया था कि नयाबास का समीर ने उसे मारने की धमकी दी है और गाली गलौज किया है। इस संबंध में समीर खान से पूछताछ करने के लिए पुलिस रवाना हुई और मौके पर पहुंची तो वहां समीर खान मिला, जिससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो वह आक्रोशित हो गया और पुलिस से उलझते हुए धमकी देने लगा कि वह निसार खान को सबक सिखाकर रहेगा। इस पर पुलिस टीम के द्वारा 20 वर्षीय समीर को समझाइश की गई, लेकिन वह नहीं माना और इस प्रकार धमकियां देता रहा, जिस पर पुलिस ने संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए समीर को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया। गांव घंटेल के खेत में खड़े खेजड़ी के पेड़ चोरी करने के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। रातों रात मशीन से काटे थे खेजड़ी के पेड़। चूरू के गांव घंटेल के 2 खेतों में खड़े खेजड़ी के पेड़ चोरी करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया। गांव घंटेल के सत्तार खान ने इस संबंध में सदर थाने में गांव के ही एक व्यक्ति पर संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने शाम 6 बजे करीब बताया कि खेजड़ी के पेड़ काटकर चोरी करने के मामले में गाँव घंटेल के डूंगर राम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लकड़ियां भी बरामद कर ली है। उन्होंने बताया कि गांव घंटेल के 50 वर्षीय सत्तार खान ने रिपोर्ट दी थी कि गांव घंटेल में उसके और उसके पड़ोसी के खेत से रात के समय खेजड़ी के पेड़ मशीन से काटकर चोरी कर लिए गए। जब उन्हें इस चोरी का पता लगा तो वे खेत में गए, जहां उन्होंने ऊंट गाड़ा के चिन्हों का पीछा किया तथा गाँव के ही डूंगर राम के खेत तक वह चिन्ह गए हुए थे। सत्तार ने बताया कि उसके खेत से 9 खेजड़ी के पेड़ और पड़ोस के खेत से 4 खेजड़ी के पेड़ काटकर चोरी किए गए थे।
थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने डूंगर राम को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण दर्ज हुआ था मुकदमा नंबर 48/2025 जिसमें डूंगर राम है आरोपी, जो गटेल का रहने वाला है, जिसने ऊँट गाड़ा से लकड़ी काट कर गया था। जो लकड़ियाँ बरामद हुई है और जिस ऊँट गाड़े से वो बरामद किया गया है। फर्जी कुश्ती संघ बनाकर खिलाड़ियों को ठगने का आरोप, चूरू जिला कुश्ती संघ के सचिव ने कोतवाली थाने में दिया परिवाद। चूरू जिले में असली और नकली जिला कुश्ती संघ का विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। चूरू जिला कुश्ती संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा ने कोतवाली थाने में बुधवार को परिवाद दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में एक फर्जी जिला कुश्ती संघ बनाकर खिलाड़ियों को ठगने का काम किया जा रहा है। इस परिवाद में आरोप लगाया गया कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी जिला कुश्ती संघ बना लिया गया। इस संघ के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को नौकरी का झांसा देकर अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले में खेलकूद अधिकारी सीताराम प्रजापत सहित तारानगर निवासी रत्तीराम पूनिया, सरदार शहर के प्रभुराम जाखड़, दिलीप चाहर और मनीराम चाहर सहित 13 नामजद लोगों पर कूट रचना कर फर्जी कुश्ती संघ बनाने का आरोप लगाया गया है। इस परिवाद की जांच कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र बारूपाल कर रहे हैं। चूरू जिला कुश्ती संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुश्ती संघ एक ही होता है, जिसके वह सचिव हैं। रत्तीराम और मामराज आदि ने मिलकर एक फर्जी संघ बनाया है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फर्जी संघ की स्टेट और ओलंपिक संघ से कोई मान्यता नहीं है। उन्होंने बताया कि खेलकूद अधिकारी सीताराम प्रजापत भी इनमें शामिल है। बहरहाल असली या नकली जिला कुश्ती संघ के इस मामले की जांच कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। जिले में कुश्ती संघ एक ही होता है, वो एक है, वो रजिस्टर्ड बॉडी मेरी है, जिसका मैं सचिव हूँ। और ये फर्जी मामराज और रत्तीराम नाम के 2 व्यक्ति सरदार सर में एक फर्जी कुश्ती संघ बनाया खेल अधिकारी से मिलकर, और उस पे खेल अधिकारी ने फर्जी दस्तखत कर दिया रुपये पैसे लेकर। इसलिए मेरा ये विवाद है कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो। तो मान्यता होती है स्टेट बॉडी से और ओलंपिक संघ से, वो दोनों की मान्यता नहीं उनके पास। वो फर्जीवाड़े खिलाड़ियों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं आपको सर्टिफिकेट दिला देंगे और आपको उनसे पैसे ले लेते हैं, स्टेट सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके, इसलिए आपको नौकरी लग जाएगी। राजकीय भर्ती अस्पताल के ड्यूटी टाइम में घर पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स पर होगी कार्यवाही, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने दी जानकारी। चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में रोगियों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने बुधवार शाम 5 बजे करीब बताया कि अस्पताल के ड्यूटी टाइम में घर पर प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। डॉक्टर पुकार ने बताया कि राजकीय भर्तिया अस्पताल के हालात सुधरे हैं, लेकिन फिर भी शिकायतों के बाद इस पर अंकुश लगाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो ऐसे डॉक्टर्स को चिन्हित कर उसकी फोटो और वीडियो लेगी जो ड्यूटी टाइम में घर पर प्रैक्टिस कर रहे हों। उन्होंने कहा कि यदि ड्यूटी टाइम में बाहर प्रैक्टिस करते हुए कोई चिकित्सक मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी जिम्मेदारी भी उनकी खुद की ही होगी। उन्होंने अस्पताल के सभी चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा है कि मेडिकल कॉलेज में अपना पूर्ण योगदान दें ताकि मरीज को बेहतरीन सेवा मिल सके। काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो घरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अस्पताल में सेवाएं नहीं दे रहे, जबकि हालात तो सुधरे हैं DB अस्पताल के, लेकिन फिर भी इस पे पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए एक नई पहल चालू की है। हमने एक कमेटी गठित की है, जो कमेटी ऐसे जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ पे जाके ये करेंगे और वीडियोग्राफी फोटोग्राफ लेंगे। अगर ड्यूटी आवर्स में अगर वो बाहर प्रैक्टिस करते मिल जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई जो भी होगी उसके जिम्मेदार वो स्वयं रहेंगे। ये हमने ग्रुप में भी डलवा दिया है। देखो, जिनको प्रैक्टिस करना है ड्यूटी आवर्स में, तुम्हारे को जो ड्यूटी आवर्स दी गई है मेडिकल कॉलेज में अपना पूर्ण योगदान दीजिए, और ताकि मरीजों को अच्छी से अच्छी सेवा मिली, यही हमारी मंशा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, किंतु जो अगर काम से गद्दारी करेगा वो सजा का पात्र रहेगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। और जो भी हमें मिलेगा इस तरह की प्रैक्टिस करते हुए हम उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। गांव रड़साना के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट रड़साना को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग। चूरू जिले में नवगठित ग्राम पंचायत चिमनपुरा को पंचायत मुख्यालय बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव रड़साना के ग्रामीणों ने बुधवार को चूरू कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन दिया और पंचायत मुख्यालय अपने गांव में स्थापित करने की मांग की है।
गांव रड़साना के लादूराम बगड़िया ने शाम 4 बजे करीब बताया कि दोनों गांवों की तुलना में रड़साना कई मामलों में आगे है। रड़साना की जनसंख्या 1034 है, जबकि चिमनपुरा की जनसंख्या 973 ही है। रड़साना में 58% अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी है, जबकि चिमनपुरा में यह केवल 14% है। कनेक्टिविटी के मामले में भी रड़साना बेहतर स्थिति में है। यहाँ की मुख्य सड़क में 4 गांवों का आवागमन जुड़ा है, वहीं चिमनपुरा से केवल 2 गांवों का संपर्क है। दोनों गांव मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है। इस मौके पर फूलाराम मेघवाल, निराणाराम बगड़िया, लादूराम, मनीराम, धर्मचंद समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का तर्क था कि बेहतर जनसंख्या और कनेक्टिविटी के आधार पर रड़साना को पंचायत मुख्यालय बनाया जाना उचित होगा। सर के बाद रड़साना को पंचायत बनाई जाएगी। पहले भी बात रड़साना बनाई हुई थी, राजनीतिक अप्रोच की वजह से उसको चिमनपुरा में बदल दिया गया और क्वालिफाई ज़्यादा बास रड़साना पार कर, इसीलिए बास रड़साना को बनानी चाहिए। वो हमारा हक है, वो छीना जा रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, पूरे गांव के 45 आदमी आए हुए हैं और हमारे पास ये बड़े भाई लादूराम जी, इनसे बात करिए आप। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रभान। चूरू रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के दौरान हादसा, हाइड्रा मशीन का पट्टा टूटने से 2 श्रमिकों पर गिरी बीम। चूरू रेलवे स्टेशन पर बुधवार को शेड निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में 2 श्रमिक गंभीर घायल हो गए। हाइड्रा मशीन से ले जाई जा रही बीम का पट्टा टूटने से यह हादसा हो गया। बीम को 2 श्रमिक धकेल रहे थे, तभी हाइड्रा मशीन के पट्टे से बंधी बीम दोनों मजदूरों पर आ गई, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। दोनों को तुरंत राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां एक मजदूर की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल में साथी श्रमिकों ने सुबह 11 बजे करीब बताया कि चूरू रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा था। बुधवार सुबह भारी बीम को हाइड्रा मशीन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। इस बीम को डायरेक्शन में धकेलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव दुर्गनपुर गढ़ी निवासी 18 वर्षीय आसिफ और 24 वर्षीय परवेज लगे हुए थे। तभी हाइड्रा मशीन से बंधा हुआ बीम का पट्टा टूट गया, जिससे बीम आसिफ और परवेज पर गिर गई। दोनों को निजी वाहन से गंभीर हालत में अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने दोनों घायलों का इलाज शुरू किया। हादसे की सूचना के बाद अस्पताल में घायलों के साथी श्रमिकों की भीड़ लग गई। हादसे में घायल परवेज के सिर में गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं घायल आसिफ को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। प्रारंभिक तौर पर लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे और न ही हाइड्रा मशीन में बंधी बीम के पट्टे को किसी इंजीनियर या ठेकेदार द्वारा चेक किया गया था।